अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, खबर यह है कि शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पुलिस कारकर्दगी क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे SHO सिद्दीक और उनके अमले से। अस्सलाम वालेकुम SHO साहब। फरीद साहब, बड़ी मेहरबानी। वो क्या एक सिंधी जुबान की कहावत है, अच्छा, इसब गोल ते कुछ ना फोल। सर जी पंजाबी च जे वो बेटे तेन नहीं पता इसब गोल सिंधी लफ्ज है। चुप रहा कर, ना बोलिया कर रजिया, ना बोलिया कर, तेरी मेहरबानी है। तेरा जिंदो की हिट होया तो साडे पीछे ही पै गई है। 1 मिनट प्लीज। अच्छा सर, अगर आप हमें मिलने वाली सहूलियात और वसाइल की तरफ देखें तो आप मेरे हाथ चूम के आंखों को लगा के कहें कि वेल डन वेल डन वेल डन सदीक, वेल डन यार। कि इतने मुश्किल हालात में पुलिस ऐसे ही काम कर रही है जैसे मोबाइल में कितना सारा वायरस जमा हो जाता है, उसके बावजूद मोबाइल काम करता रहता है। ये मैंने IT की मिसाल दी है आपको, IT की। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस कितनी जदीद हो चुकी है। सर, इतने कम वसाइल होने के बावजूद हमने कभी गिला नहीं किया, अच्छा, क्योंकि हमारा असूल है शिकवा न कर, गिला न कर। ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। शिकवा न कर, गिला न कर। अतीक बेटे, तेरी ये हौसला अफजाई साडा थाना चला रही हूँ। जी सर जी। सरकार, आपके वसाइल महदूद हैं या नहीं इसका तो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन आपकी कारकर्दगी जरूर महदूद है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाहौर शहर में रोजाना की बुनियाद पर 444 वारदातें रिकॉर्ड होती हैं और ये रूटीन है। फरीद साहब, ज्यादती ना करें, आपकी मेहरबानी, ज्यादती ना करें। वो क्या सियाने कहते हैं कि जहां बजती हैं शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। आज तो उसी शायरी ना ले दे जाना है। सर जी, जहाँ बजती हैं शहनाइयां वहां वेले भी होती हैं। वो बेटे क्यों उन्होंने मशकूक कर रहे हैं? वो तो पहले साडे मगर पे ने, तुसी वेला फड़ दियो, की करने तू। देखें फरीद साहब, जहां 2 करोड़ की लाहौर की आबादी में से 1,99,99,566 लोगों को हमने चोरी और डकैती से महफूज रखा है, वहां आप ये सुना रहे हैं कि 444 वारदातें हुई है। ओ खुदा के वास्ते, ये भी देखें कि आधा गिलास खाली नहीं है, आधा भरा हुआ भी है। देख साहब, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं। और ये जो फिगर आप दे रहे हैं ना, ये 1,99,99,500 फलाना, ये सिर्फ और सिर्फ चोरों और डकैतों की कमी है, वरना ये भी महफूज ना रहे उनसे। क्यों जी अतीक बेटे, इथे बनता ही शिकवा न कर, गिला न कर। ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। शिकवा और मजा ना ले, और नाम राधा मजा ना ले। सर जी, मैनू तो यह गाना सुन के तुहाडी मरहूमा भरजाई की कमी महसूस होने लग पई। ओ बेटा, भरजाई की कमी अल ना जा। ओ पुत्त, ओ जेड़े वसाइल महदूद ने, ओ जेड़े वसाइल घट ने साडे, ओ दस इन्हां नूं। सर जी, इन्हों वसाइल का की दसीए, जेडे हुण सानू रक्शे मिलन लगे ने। मैं तो ये सोच रहा उहदे च बवांगे किस तरह। कौन से रिक्शे हैं? गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि पंजाब पुलिस को जो केबल लोडर रिक्शे होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, वो फराहम करने का इरादा है। अच्छा, देखो जरा, देखो की ज्यादती होने लगी है फरीद साहब। कहाँ पुलिस के पास जीपें डाले और कहाँ पे अब पुलिस के महकमे को रक्शे देने लगे हैं। रक्शे, वो जी थोड़ी बहुत कारकर्दगी है वो भी जीरो हो जानी है, मैंने लग रहा है। मैं अतीक नूं रक्षा दे के भेजना मुजरम फड़न वास्ते, इन्हें वापसी ते मुजरमां नूं कहना बेटे इधर इत्थे नुक्कर ते खलोवो, मैं नस के भगवानपुरे दी सवारियां लावां। ओ माय गॉड, किते मैं सवारियां ला के आवां तो मगरों मुजरम ना भजन। बेटे, मुजरम तेरे फर्स्ट कजन ते नहीं ना उथे खलोते रहेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, कारकर्दगी जीरो हो जाएगी, जीरो। सर, अपने थाने वास्ते एक लोडर रिक्शा भी लेना, क्योंकि सवारियां वाले रिक्शे च भुट्टा साहब कोलों नहीं बैठा जाना। जुल्फी बेटे को अकल वाली गल कर,
ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੱਲਣਾ? एएसआई साहब पीछे लोडर रक्शे थे आ रहे ने। सर वाकई रिक्शे मिल रहे हैं पुलिस को? जी जी, इन्हें ये जो केबिन वाले लोडर रिक्शे होते जी हैं सर। ये फराहम किए जा रहे हैं। अच्छा। और इसकी वजह ये है कि इसका मकसद होगा कि जो कैदियों का सामान या खाना लाना ले जाना हाँ ये जी। उस मसरफ में लाए जाएंगे। अच्छा, और एक खबर ये भी है कि जो कैदियों की वैन होती है महकमा पुलिस को उसकी भी कमी है, तो इन रिक्शों में कैदियों को भी लाया और ले जाया जाएगा। अच्छा, ये उसके लिए इस्तेमाल। जी जी, देखो तो राजिया बेटे, देखो कितनी ज्यादती है और कितने मसाइल पैदा कर देंगे ये लोग पुलिस के लिए। जी जी। यानी मुजरम लेके जब आपने अदालत में जाना है, पेश होना है एसएचओ ने, तो 3 मुजरम है, वो तीनों तो पीछे बैठ गए। हाँ। एसएचओ ड्राइवर के नाल अगे बैठे है और सारे रस्ते डरता जा रहे हैं कि या अल्लाह खैर खरीद नाल पहुंचा देवी, जे मैं राह च डिग पिया तो जज साहब ने तो मैनू गैर हाजिरी ला के मुअत्तल कर देना है। और ऊपर से देखे क्या जुल्म है, रक्शे के दरवाजे को तो ना कुंडी ना ताला, हाँ। किधरे रस्ते च इशारा बंद होया, मुजरम उतर के नस गए, कितना बुरा लगेगा। मुजरम सड़क दे अगे किने एसएचओ पीछे पीछे वे। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਬਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। जाने दे सिद्दीक साहब, फजूल बहानेबाजी अब आप कर रहे हैं। आए रोज ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं, आप कैदियों को मोटरसाइकिल पे लेकर जा रहे होते हैं, आप सवारी वाले चिंची रिक्शों के ऊपर लेके जा रहे होते हैं, हत्ता कि पैदल लेके जा रहे होते हैं। ये तो शुक्र मनाएं कि आपको अपने जाती रिक्शे मिल रहे हैं। मुझे यही मुझे खदशा है कि मेरा ख्याल है इस रक्शे के बाद आगे हमें चिंची रक्शे मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर सर बात खोता रेडी तक आ गई तो मैं तो उस पे बैठने की बजाय नौकरी छोड़ने को तरजीह दूंगा। प्रतीक जी यहाँ बनता है शिकवा न कर गिला न कर। रजिया बेटे, ये गाना जेड़ा है वो अतीक नहीं गाएगा, ये खोता गाएगा जिदी रेड़ी देने बहने। वो अकल करो, क्यों गवर्नमेंट का ध्यान को आंदे हो? ना होवे जेड़े रक्शे चंगे भले मिल रहे ने वो खो के अगले खोते रेड़ियां दे दे। सिद्दीक साहब, इन रिक्शों पर आप एतराज कर रहे हैं, जो वसाइल पहले से मिले हैं उनसे आपने कौन सा तीर चला दिया? तीर चलाया तो देखे ना, पेशावर चोर पकड़ के लाते हैं। ये इस तरह के लोग, ये देखो जो बैठा हुआ है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से गरीब आदमी इस वक्त चीख रहा है। बिजली चोर है ये, फरीद साहब बिजली चोर। ओ भाईजान गलत कह रहे हैं आप। वो गलत कह रहे हैं, तू ठीक कह रही है। भाईजान हमारा मीटर अरसे दराज से बंद था, मैंने वापडा वालों से कहा भी था भाई जी मीटर बंद है। तो मीटर बांधे तो फिर कुंडा पा लिया। नहीं, कुंडा मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता, कुंडा क्या डालूंगा? मैं तेन दसना बेटे, मैं तस्वीरें खिंच के सारियां फोन दे विच रखी ने, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। देखो फरीद साहब, इन्हें दुकान पाई जे करियाने दी। अच्छा। करियाने दी दुकान चो वखरे कमा रहे है, बाहर बिजली कुंडा ला के ते हासिल कर रहे है। बिजली चोर भी जे, और अंदर इन्हें नाम मुराद ने चीनी जेड़ी है वो गवर्नमेंट के रेट तो कोई 5 रुपये उत्ते बेचन डे है। और मैं जो छापा मारे है तो मैं अंदर चीनी स्टॉक की जेड़ी वो भी इहदी फड़ लई है। ये चीनी चोर भी जे, बिजली चोर भी जे। इन्हां लोकां दी वजह तो देखो पूरी आवाम, पूरी कौम जेड़ी वो बेचारी रो रही है, सटपटा रही है। ये लोग हैं, ये नहीं ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। आमीन। आप जी मैं चोर नहीं हूँ। और क्या हमारे फर्स्ट कजन हो? वो वैसे हल्की की शक्ल मिलती है तेरी दी। ओ सर मैं एक मोजिज शहरी हूँ। मोअज़्ज़ज़ लफ्ज तुम्हारे मुंह से उतना ही बुरा लगता है जितना जाहिल आदमी के मुंह से थैंक यू लगता है। ओ सर मैं जाहिल जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ। ओए अफसर नाल बहस करेगा, अफसर नाल बहस करेगा, हैं? मैंने उठल दे बेटा, खुदा दा ना ये अकल कर ओए, क्यों दहशतगर्दी खिलाफ रहे हैं थाने च? नाम मुरादा नाल ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਆ, ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਪਾੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ 4 ਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सर यकीन माने आप मुझे गलत फहमी में उठा लाए, मैं चोर नहीं हूँ। बेटे तू सिर्फ चोर नहीं, तू बिजली चोर भी है, चीनी चोर भी है, काम चोर भी है, बल्कि थोड़ी सी मैं तहकीकात करनी है, इन्हें पर्स चोर भी निकलाना है जी, इन्हें टैक्स चोर भी निकलाना है। यार चलो बिजली चोर है मगर टैक्स चोर खामोखाई में उस पे मुद्दे डाल रहे हो। सारे टैक्स चोर भी मैं उन्हें साबित करना वा। कैसे? इन्हें अपने घर दे अंदर दुकान खोली है करियाने दी, ये देखो जरा कमर्शियल काम कर रहे हैं रिहायशी इलाके दे विच, सिर्फ टैक्स बचाने वास्ते। इन्हें मैं छड़ना नहीं, मैं तुहानू दस दियां। जाने दे सिद्दीक साहब, जाने दें। छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को पकड़ कर लेकर आप आ जाते हैं, अरबों रुपए के जो टैक्स चोरी कर रहे हैं,
जो बिजली चोरी कर रहे हैं, हाँ। चीनी की स्मगलिंग कर रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, उन पर डाले ना हाथ, फिर बिल्कुल। पता चलेगा कि आप कितने बड़े इंस्पेक्टर हैं। सर गवर्नमेंट इंतहाई संजीदा हो चुकी है, गवर्नमेंट ने छड़ना और किसी ने नहीं, किसी ने नहीं छड़ना सर, किसी ने नहीं छड़ना गवर्नमेंट ने। तुसी ये ऐसे का गुस्सा नहीं देखिया, ये आर्डर एडा सख्त आया है, तां तो उन्हें बेचारे ने अद्धा गुस्सा अपने ते कर लिया। ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਸੌਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਕਿੰਜ ਨਸਾਵਾਂਗੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਜੇ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दूसरे को बुरा बनाने के लिए आप कहते हैं कि ये काले करतूतों वाला है, सफेद करतूतों वाला कह दो। दुनिया चांद पे पहुंच गया है और तुम लोग गोरे काले के चक्कर में फंसे हुए हो। ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਣੀ ਸੀ। अच्छा जी, हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा बेयकीनी है कि अवाम सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, सियासतदान सारी जिम्मेदारी अवाम पर डाल देते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे को गालम गलोच में मसरूफ नजर आती हैं और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते रहते हैं कि तुम कसूरवार हो, तुम कसूरवार हो। यानी जिसे देखो वो शिकवा और शिकायत करता ही नजर आता है। यही समझ में नहीं आ रहा कि बंदा सीखे तो किससे सीखे, रोल मॉडल बनाए तो किसे बनाए, और अगर मंजिल की तरफ जाना हो तो रास्ता कौन सा इख्तियार करे। ओ नेल्सन मंडेला साहब, सारी जिंदगी इंतहाई तहम्मुल मिजाजी से जहदे मुसलसल का नाम, तशरीफ लाइए जनाब। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमारे शो को रौनक बख्शी है। मैं तो आपके प्रोग्राम में इसलिए आया हूँ कि आप अभी फरमा रहे थे कि हम रोल मॉडल बनाए तो किसको बनाए। देखो, जो आपके रोल मॉडल हैं वो तो पूरी दुनिया के लिए मशाले राह है। सारी जिंदगी मेरी जद्दोजहद क्या रही कि किसी भी काले को गोरे पे और गोरे को काले पे फजीलत हासिल नहीं है। तो ये किसका फरमान है? ये आपके रोल मॉडल का फरमान है। मैंने तो खुद उनके सिर्फ एक फरमान पे सारी जिंदगी गुजार दी है। सारी जिंदगी इसी में जद्दोजहद करता रहा हूँ कि किसी भी गोरे को काले पे और काले को गोरे पे फजीलत हासिल नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग क्यों इधर उधर मुंह मारते फिर रहे हैं। अपने रोल मॉडल को देखें। मैं तो खुद आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरी तो नजर भी पाकिस्तान पे उस वक्त पड़ी थी जब इधर से मुझे आवाज आई थी, काला शाह काला मेरा काला है दिलदार ते गोरिया न परा करो। नजर भी बढ़ी और थोड़ा सा मुझे धचका भी लगा अच्छा, कि गोरिया नु क्यों परा करो। फिर आवाज आई, गोरा नी रंग गोरा सब रंगा दा सरदार। मैंने कहा बात तो ये गलत है, मगर चलो गोरों को भी इज्जत दी है इन लोगों ने। एक दूसरे को इज्जत देना सीख लो, एक दूसरे को बराबर समझ लो, तो आपका मुल्क फौरी तौर पे तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें अपने मुल्क की खराबियों का, अपने मुल्क की टेंशन्स का, तो आपको हर खराबी, हर टेंशन, हर प्रॉब्लम के पीछे यही बात नजर आएगी कि आप लोग एक दूसरे को बराबर नहीं समझते।
वो क्या है कि मजदूर मालिक को देख रहा है और हसद कर रहा है, इसलिए कि मालिक मजदूर को अपने बराबर नहीं समझ रहा। जिस दिन मालिक मजदूर को अपने बराबर समझना शुरू करेगा, मजदूर हसद करना खत्म हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात है। लीडर एक आम आदमी को अपने बराबर नहीं समझता, खुद सुपीरियर बन के फिरता है, प्रोटोकॉल में फिरता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरता है। इसलिए आवाम लीडर्स को गालियां दे रहे हैं, सियासतदानों को गालियां दे रहे हैं। अगर लीडर आवाम को अपने बराबर समझना शुरू कर दे तो आवाम भी उनसे हसद करना और उनको गाली देना खत्म कर दे। बहुत खूब। मसला आटे दाल चीनी या पेट्रोल डॉलर का नहीं है, जी असल मसला आम आदमी की खुदी का है, जो लीडरान ने मार दी है, खत्म कर दी। खुदा के वास्ते अपने रोल मॉडल को फॉलो करो। उनके एक कानून को लेके मैं निकला हूं और अपनी कौम को कहां से कहां पहुंचा दिया है। उनको एतमाद दिया है, उनको इज्जत दी है, उनको वकार दिया है, उनको खुदी पे नाज करना सिखाया है। उनको बताया है कि काले किसी से कम नहीं है, और गोरों को भी ये बताया है कि हम आपसे कम नहीं हैं और आप हमसे कम नहीं हैं। क्या कहने, वाह जी वाह, बहुत खूब। वाकई नेल्सन मंडेला साहब का तुर्रा इम्तियाज ही यही है। 27 साल लगातार जेल काटी, जी इन पर मुकदमात बने, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गोरों ने मुकदमात पर मुकदमात कायम किए। मगर जब ये जेल से रिहा हुए जी, तो जी। वो काले जो गोरों के पीछे या उनको मारने के लिए लपके, नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि मैं अपने ऊपर होने वाले वो तमाम मजालिम भूल रहा हूं, वाह वो तमाम लोग जिन्होंने उन पर जुल्म और सितम किए उनको माफ कर दिया, क्या और यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी। भाई देखो, अगर आप लोग बदले लेने में ही पड़े रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही पड़े रहेंगे, आप अपने गुस्से निकालने में ही पड़े रहेंगे, तो आप फिर उधर ही पड़े रहेंगे, मंजिल दूर हो जाएगी। बहुत खूब मंडेला साहब। मैं तो तुम लोगों को सिर्फ इतना बात कहता हूं कि खुदारा सब एक दूसरे को बराबर समझो, हकीर मत समझो दूसरों को, सही तो आप तरक्की की मंजिल पे पहुंच जाओगे। आप लोगों के रास्ते इसीलिए मुश्किल हो गए हैं, आपकी मंजिल इसीलिए दिन ब दिन दूर होती जा रही है। क्या आप अपने मसाइल में पड़े हुए हैं, आप एक दूसरे को बुरा भला कहने में पड़े हुए हैं, आप एक दूसरे को नीचा दिखाने में पड़े हुए हैं, आप दूसरों से अफसल बनने की कोशिश में पड़े हुए हैं। जी उसकी मेरे पास कई एक मिसालें मौजूद हैं। जी भाई आपके यहाँ सिर्फ रंग गोरा करने वाली करीम बिकती है, काला करने वाली नहीं बिकती। काली बिल्ली के रास्ता काटने से ही आपको टेंशन होती है, गोरी बिल्ली बेशक डंडी काट ले आपको कुछ नहीं होता। दूसरे को बुरा बनाने के लिए आप कहते हैं कि ये काले करतूतों वाला है, सफेद करतूतों वाला कह दो। दुनिया चांद पे पहुंच गया है और तुम लोग गोरे काले के चक्कर में फंसे हुए हो। ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਣੀ ਸੀ। देखो, 27 साल जेल में जुल्म और सितम सहने के बाद जब मैं बाहर आया जी तो मेरी कौम के लोग जो थे वो गोरों से बदला लेना चाहते हैं, मुझ पे होने वाले जुल्म और सितम का बदला। जी मगर मैंने उनको रोका। ये मेरा पहला सबक था, दरगुजर करना। वाह, और दूसरा सबक, दरगुजर करने का मतलब जुल्म सहना नहीं है, वाह जबरदस्त जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद
करते रहना चाहिए। आप लोग जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं। आप लोग गलत को सही कहने के आदी हो चुके हैं। आप लोग दूसरे की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि ये दूसरा कह रहा है। बिल्कुल वही बात अगर आपके मुंह से निकले तो वो सच है, बिल्कुल किसी और के मुंह से निकले तो वो सच नहीं है। बिल्कुल सही। ये आपकी इस वक्त सबसे खतरनाक और बुरी आदत हो चुकी है। मेरी कौम ने मेरे मुंह से निकली हुई बात को कबूल किया, सच जाना, इसलिए आज हमारा मुल्क खड़ा हो चुका है। वाह जी। मंडेला साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। यार गौरी तुम्हें सिर्फ इसी चीज से तकलीफ है? हाँ हाँ फरीद साहब, हाँ, मेरी सारी जिंदगी की कमाई खा गए ये लोग। इसका मतलब है कि असल मुजरिम करीम वाले नहीं है, तुम खुद हो। तुमने क्यों अपने आप को अबतर जाना? तुमने क्यों अपना सारा जिंदगी का कमाई अपनी बैरूनी खूबसूरती के लिए खर्च कर दी? सिर्फ अंदर की खूबसूरती देखो, बाहर की खूबसूरती सबकी एक जैसी है। क्या कहने। बहुत अच्छी। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैंने तो सालों को समझाया, मैंने कहा यार बयान ही देना किसी के खिलाफ दे, बुजदार वेला बैठे ਉਹਦੇ खिलाफ दे दे। चलो ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ। ਉਹ बुजदार बेचारा यही ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज स्टूडियोज़ में हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह और सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जनाब क्या हाल है? आप ठीक ठाक? आप कैसे हैं? मिजाज खैरियत से हैं? शुक्र है। गौरी साहब किधर हैं? जी मैं खुजिया जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਨਾਬ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। हाँ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ। लेकिन चोई साहब ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ? जी फरीद साहब। जी चौधरी साहब। आप ठीक हैं जी? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र चौधरी साहब, मगर मैं एक चौधरी परवेज़ लाई साहब के बयान पर बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने ये क्या कह दिया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मुझे पीटीआई में भेजा। ये क्या माजरा है चौधरी साहब? बात ये है कि इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इस हवाले से। जी परवेज लाई साहब भाई है मेरे, जी मगर मौसम इसलिए कच्चा पक्का होया है। हाय। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਦਰੋਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਛਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस मौसम में फरीद साहब बस इंसान अजीब अजीब बातें सोचता रहता है। फरीद साहब तो वैसे भी बेचारे कितनी देर से जेल में बैठे हुए हैं। हाय। जेल ते फरीद साहब वो गल्लां भी कन्नां ही वजदियां रहिंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ना कदी कीतियां होंदियां ना सुनियां होंदियां ने। फिर उन्होंने पीटीआई मेरे कहने पे जाना था। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੀਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ बस उनको खुद ही शौक जड़ा हुआ था वो बच्चों के कहने पे ये जब काम शुरू कर देना तो फिर फैसले गलत भी होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बच्चे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वो देखे ना कह रहे हैं जी कि
मैं सालक को वजीर बनाना चाहता था। हाँ जी जी, आप उनकी वजह से पीटीआई में नहीं आए क्योंकि चौधरी सालिक को वजीर बनने का शौक था। हाँ मैं नहीं सालक को वजीर बनाना चाहता था, मैं तो उन्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनया कोई नहीं। और मैं उन्हें वजीर बनाना है, ये खुद ही बन जाते हो जब वक्त होता है, जब ऐसी पोजीशन में आदमी होते हैं तो ये कहने नाल थोड़ा बनता है, ये टाइम नाल बनता है, अगले आप बना देते हैं। तो बाकी परवेज राय साहब जो है वो बस गुस्सा निकाल रहे हैं हम पे, हालांकि हम तो उनके लिए दुआ गो हैं हर वक्त, बल्कि हम खुद बड़े परेशान हैं जी सारी फैमिली बड़ी परेशान है उनकी वजह से कि वो जेल में है। अल्लाह करे वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। जी जी मगर चौधरी साहब, परवेज इलाही साहब तो ये कहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। चलो फिर उन्होंने मिलन अटक जेल टुर जा करांगे, साडा ही सफर ਵਧਾਣ ਦੇ ਨੇ, आप अंग्रेजी वाला सफर करन डे ने, सानू उर्दू वाले सफर च पाया। ये जिद में पड़ने वाला काम नहीं होता, हाँ मुल्क की हालात देखने चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक जमात ने देखे ना 9 मई के वाक़यात क्या क्या सामने आया है। हाँ जी एक जमात का जब मौक़िफ़ ही और है, इरादा ही और है, उनकी सोच ही और है, तो किस लिए आप उनके लिए डटे हुए हैं? सही छो बरा वापस घर हो रहा हूँ। हाँ यानी चौधरी साहब आपका मौक़िफ़ ये कि आपने परवेज इलाही साहब को कतन मशवरा नहीं दिया कि वो पीटीआई में चले जाएं। यार बंदा हूँ किसी ने आखे कि जा वेख के आ नाल दे घर की पक्का है, तो उत्थे जाके वो खान बह जाए तो ये मेरा ही कसूर है। ये सियासत है फरीद साहब, किसी भी चीज़ के नाल चिचड़ होना अच्छा नहीं होता। ये तो देखना चाहिए कि मुल्क की मफाद के लिए, अवाम के लिए क्या अच्छा है। अवाम इस वक्त बड़ी सख्त परेशान है, अवाम को इस वक्त इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि किन्ने गया केड़ी पार्टी जाओ तो केड़ी पार्टी च जाके किन्ने गया सी। इस वक्त लोग बेचारे एक एक नवाले को तरस रहे हैं। बिजली का बिल इंज आंदा है जिवें किसी वक्त ही नारंग मंडी हनेरी आई सी, पेटियां उड़ के दरख्त चढ़ गई सारे। इसलिए घर च बिजली का बिल आवे तो ये हालत हो जाती है, लोग बेचारे छतों जा वजते हैं। तो इस वक्त हम ये लड़ाई लेके बैठे हुए हैं कि किन्ने वजीर बनना सी तो किन्ने क्या है कि जी उत्थे टुर जाओ, किन्ने नहीं भेजा तो किन्ने भेजा। तो छड़ दियो इस गल नूं, पता भी लग गया कोई राह पांदे ते वापस घर आओ। चौधरी साहब आपका मतलब ये है कि आगे रास्ता बंद है? यार तू केड़ा वाकर फड़ के टुरने वाले? फरीद आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपको पता होना चाहिए केड़ा राह किधर जान दे है। मैं तो आपसे सुनना चाह रहा था चौधरी साहब। मेरा मतलब है मैं तो बता रहा हूँ, जब आपको पता चल गया कि एक पार्टी जो है उसका मंशूर ही अजीब सा है, जो मुल्क के लिए गाँव के लिए ठीक नहीं है, जी तो उठो तो भांडा अपना फड़ो तो वापस आओ। जरूरी तो नहीं ना हम उथे ही बह रहे हो। जब आप दही लेने के लिए गए हैं, आपको उधर जाके पता चल गया है कि दुकानदार का दही खट्टा हो गया है, तो भाई वापस आओ फटाफट। हम उथे बह के उड़ीकते रहिए कि दही हो रहे फिर मिठा हो जाएगा। साहब है अपना गोगा खट्टे दही च भी सक बोलदा छिलका पा के खा जांदा है। ये तो मैं सुनिया कि दही च मिट्टी पा के भी खा जाता। एक बारी मेरे हाल आया कोई गल करन डे मैनू की पता नाल दही खान डे वो गल की तू मैं मिट्टी पाओ तो मिट्टी फड़ के दही च पा ली। मैं गल तो कहन डे मिट्टी पा तो दही च पा ली। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਗੋਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੀ?
चलो गाँव मैनू सीरीयस नहीं लेंदी, ये तो खुराक नू सीरीयस लवे ना। चौधरी साहब, आपके बेटे सालिक हुसैन साहब ने भी परवेज इलाही से मुतालिक बयान दिया है कि मामू अपने बेटे का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। जी चलो जाने दें, बच्चों को ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये असल में परवेज साहब ने कहा है ना जी कि चौधरी साहब सालक को वजीर बनवाना चाहते थे, तो उसका जवाब उसने सालक ने दिया है। देखें, हमने सारी ज़िंदगी वफादारी से गुजारी है, एक दूसरे का अदब प्यार मोहब्बत करके ज़िंदगी गुजारी है। मुझे ये बिल्कुल मैं नहीं इसे अच्छा समझता कि बच्चे बयानबाजी कर रहे हों या बुजुर्ग बच्चों के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं। इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, अपने खानदानी वकार का ख्याल रखना चाहिए। ये चौधरी खानदान की यही तो खसीयत थी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बिल्कुल प्यार मोहब्बत और इज्जत अदब करते थे एक दूसरे का। मैंने वैसे बेटे को समझाया सालक को, और मैंने कहा बेटे क्या कर रहे थे, कहते जी नहीं वो मामू ने बयान दिया है पहले, और मैं कहा बेटे मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, यो गल्लां ते मिट्टी पाओ जिसमें अपनी भी इज्जत खराब हो रही हो वो उस काम से मिट्टी पाओ। परवेज इलाही साहब की इज्जत हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत उनकी इज्जत है। बिल्कुल एक ही खानदान है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह बयान नहीं देने चाहिए। और मैंने सालों से कहा मैं आपस में वकार खराब होता है। मैंने तो सालों को समझाया, मैंने कहा यार बयान ही देना किसी के खिलाफ, तो बुजदार वेला बैठा उसके खिलाफ दे दे बयान। चलो ਉਹਦਾ भी दिल लग जाएगा नाल। वो बुजदार बेचारा ही हुण सोचता रहिंदा कि चलो हक च तो मेरे कोई नहीं रहा, खिलाफ भी कोई नहीं रहा। नहीं तो बयान देना तो जेड़े निगरान वज़ीर आज़म आए हैं इनके मतलब कोई बयान दें ताकि चलो आवाम भी खुश हो, उन्होंने भी पता लगे कुछ। अच्छा चौधरी साहब, मुल्की हालात के बारे में आप क्या कहते हैं? हालात साहब के सामने ये जो खाना खराब हुआ है पिछले चंद सालों से, आवाम बड़ी परेशान है। जी हाँ जी। और ये तो निगरान हुकूमत है, ये तो अब कोई और हुकूमत जब इलेक्शन के बाद सामने आएगी फिर कोई ठीक हो सकता है। निगरान हुकूमत बेचारी ने की करना है। काकर साहब तो थोड़ी देर के लिए आए हैं और वैसे भी भोले आदमी, शरीफ आदमी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंग्रेजी बोलन दिया ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वो आवाज लगाया करता था गुलाबो मच्छी आई है भाई, टुरती फिरती आई है, दुआनी गेम कर आई है गुलाबो मच्छी। 2 आने की वो बेचता था, कीमत उसकी 2 आने थी, तो आवाज लगाता था गुलाबो मच्छी आई है भाई, टुरती फिरती आई है, दुआनी गेम कर आई है गुलाबो मच्छी। अच्छा जी, आज हम यादें माजी में चंद चीजें डिस्कस करेंगे। वो आपके लिए लाजमन बड़ी दिलचस्प होंगी। आप सबको याद होगा, बल्कि आजकल के बच्चों को भी ये पता होगा कि ऐसे लोग आते हैं गली में जो अपना सौदा गा के बेचते हैं। फेरी वाले, रेडी वाले, ऐसे छाबे वाले आते हैं जो अपने अंदाज से गा के आवाज लगाते हैं अपना सौदा बेचने के लिए। सारे नहीं, कोई कोई ऐसे जौली होते हैं। उसमें मेरे बचपन में जो याद है ना मुझे, तो वो मुझे ये याद है कि ये कागज की मछली बनी होती थी, उसको डोरी से बांधा होता था। बिल्कुल। तो उसके साथ एक मिट्टी का ऐसे पहिया सा बना के ना लगा होता था, तो वो उसे ऐसे खींचते थे तो वो रिड़ती आती थी पीछे। हाँ, वो जो बेचा करता था ना जी मछली हमारे गली के अंदर, वो गा के बेचता था। अच्छा, कैसे सर? वो आवाज लगाया करता था
गुलाबो मच्छी आई है भाई, टुरदी फिरदी आई है, दुआनी गेम कर आई है, गुलाबो मच्छी। दो आने की वो बेचता था, अच्छा। कीमत उसकी 2 आने थी, तो आवाज लगाता था गुलाबो मच्छी आई है भाई, टुरदी फिरदी आई है, दुआनी गेम कर आई है, गुलाबो मच्छी। तो हम समझ जाते थे कि लो भाई जी कागज वाली मच्छी आ गई। दौड़ फिरते होंगे हाँ जी, ते अब्बा जी फटाफट नमाज नीत लेंदे हैं पैसे ना देने पे। कि इन्होंने हुणे रोटा पा देना है कि वो मच्छी लेनी। अच्छा, एक मैंने देखा हुआ शरबत बेचने वाला, अच्छा, वो भी बड़ी सुरीली आवाज लगाता था। अच्छा, शरबत बादामा वाला, सारे गामा पामा वाला, आने दा भैया आने दा, ठंडा मिठा आने दा, शरबत बादामा वाला, सारे गामा पामा वाला। मैं कहता था यार वाह 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 वाह, ये तो बकायदा शो कर रहे हैं। ਬੰਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। हाँ जी, बड़े बड़े मजेदार। अच्छा, ये जो चीजें थी ना जी, इनको फॉलो करते हुए ना फिर ये फिल्मों में भी डाली गई। बिल्कुल। उस वक्त असल में ना जब नया नया पाकिस्तान बना था, या कह लें कि पुराना जो दौर था ये अब मोबाइल शबाइल IT वगैरह से पहले का, जी। उसमें फिल्मों में ड्रामों में बड़ा नेचुरल सा अंदाज पाया जाता था। बिल्कुल। तो वो ये फिल्मों में भी फिर घुस गए। बल्कि ज़रीफ साहब का मुझे याद है कि वो ये पुरानी बोतलें और ये जो रद्दी शद्दी इकट्ठी करने वाले नहीं थे आते, हाँ, स्क्रैप वगैरह जो इकट्ठा करते थे मोहल्ले में जी, वो इस तरह का कोई रोल कर रहे थे, तो वो ऐसी अजीब आवाज उन्होंने लगाई कि वो याद हो गई हमें। वाह वाह। है जी, जी जी न बोल वेरी खाली बोतल वाला। यानी खाली बोतल लैनिया ने ते की ओनू बना ले है। जी जी न बोल वेरी खाली बोतल वाला। हाय हाय हाय। फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब ने एक आवाज लगाई हुई है रियोड़ियां बेचते हुए, रियोड़ियां कड़कड़ बोल दियां, भेद दिलां दे खोल दियां रियोड़ियां। फिर आहिस्ता आहिस्ता गाने ही बनने शुरू हो गए। अजीजी अहमद रुश्ती साहब ने बहुत जबरदस्त गाना गाया गोलगप्पों पे, जो कि इलाउद्दीन साहब पे पिक्चराइज हुआ है। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गलियों में गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। बहुत अच्छे, बड़ा कमाल। अलाउद्दीन साहब ने ऐसा नेचुरल सा वो लग रहे हैं कि वाकई गोलगप्पे वाला गा के गोलगप्पे बेचे। जीजी, एक फिल्म थी तोता चश्म, उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब ने गडेरियां बेची हैं और गाने जो गाया उसमें उन्होंने आवाज मुनायर हसन भट्टी साहब की थी। हाँ, गा के गंडेरियां बेच रहे हैं, क्या कहने। सज्जना दे बोला नालों मिठियां गंडेरियां, सज्जना दे बोला नालों मिठियां गंडेरियां, भरी हुई जवानी वांगू रस नाल भरियां, सज्जना दे बोला नालों मिठियां गंडेरियां। गंडेरी वाला। इसी तरह जो फिल्म यक्के वाली थी, उसमें मुसरत नजीर साहिबा ने टाइटल रोल किया हुआ है टांगे वाली का। तो जुबैदा खानम साहिबा की आवाज में वो गाना गा के तो सवारियों को बुला रही। कल्ली सुवारी जी पाटी लुहारी जी, कल्ली सुवारी जी पाटी लुहारी जी, जांदा ए खाली जी आजो टकसाली जी, कल्ली सुवारी जी पाटी लुहारी जी। और यार फिल्म स्टार शाह साहब सुपर हिट हीरो। फिल्म ससुराल में उन्होंने बर्तन कली करने वाले का पार्ट किया है। ओए होए होए, आप देखें कि उस वक्त मेहदी हसन साहब इंतहाई कीमती और सबसे बड़ी आवाज, उनसे वो गाना गवाया गया है। सही बात। मतलब मजाइया ऐसा गाना है वो लाइट मूड का, और वो गा के तो बर्तन कली करने वाले बने हुए हैं, गा के आवाज लगा रहे हैं, गाहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेहदी हसन साहब की आवाज में है, ओ पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो, 5 रुपए में सारे छोटे चाहे बड़े चाहे सारे, आ गया हाँ सीधा कली क्या बात, सुपर हिट गाना ये हुआ, सुपर हिट बहुत गाना। शोहरत पाई इस गाने। मैं कहता हूँ जो गलियों मोहल्लों में बच्चे भाई ये लगाते फिरते थे, ओ पांडे कली करा लो, मतलब पूरा एक रचाव बन गया पूरे पाकिस्तान की आवाम में।
बर्तन कली करने वाला उस वक्त बड़ा अहम था। अजीज एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर गया ना गाना कि हर किसी ने फिर इसी तरीके से जो है वो इख्तियार करना शुरू कर दिया, जो भी आ रहा है वो जुबान ज़द-ए-आम गाना हो। फिर एक फिल्म थी चाचा जी, उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब मरहूम और खलीफा नजीर साहब मरहूम दोनों कॉमेडियन और यार रेवड़ियां और वो मुल्तानी सोन हलवा बेचने वाले बने हुए। क्या बात है। यार प्लीज आशान वो थोड़ा सा गाना दिखा दो हमें। हाय 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 हाय। क्या कहते हैं? देखें जरा मुनव्वर साहब की फुर्तियां, मतलब बड़े बड़े कॉमेडियंस भी नजदीक से भी नहीं गुजरते। बिल्कुल सर। अजीज क्या एक्सटेम्पोर एक्शंस हैं बिल्कुल। मैं कहना जी कि समझ नहीं सी हुंदी उस वेले कि करना की है। डायरेक्टर बेचारे ਨੂੰ वक्त ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ ਕਿਸੇ नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मशहूर कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि जिंदगी की घड़ोंजी पर किरदार की सुराही और मोहब्बत का घड़ा ही अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।